हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आज हम आपके प्रोजेक्ट वर्क सत्रीय कार्य के संबंध में चर्चा करेंगे। अधिकांश छात्रों की ये समस्या होती है कि हमें कितनी फ़ाइल बनानी है, कितने प्रोजेक्ट वर्क तैयार करने हैं और उन फाइल्स के टॉपिक क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमको फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें कुल 6 फाइल्स का निर्माण करना है, जिसमें एक प्रोफेशनल फाइल्स होती है, एक फील्ड वर्क की फ़ाइल होती है और इसके पश्चात पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और फोर्थ पेपर जो कि वैकल्पिक होता है। सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हैं। व्यावसायिक फाइल्स, जिसके अंतर्गत 2 टॉपिक्स पर हमें लिखना होता है। सबसे पहले योगा और दूसरा एक्सटेंशन वर्क, जिसको कि कम्युनिटी के संदर्भ में हमें फ़ाइल लिखनी होती है। योगा के अंतर्गत इसमें हमें सैद्धांतिक समझ और विभिन्न आसनों के बारे में उल्लेख करना होता है, जैसे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सैद्धांतिक समझ योगा के विषय में। एक टॉपिक तो ये हो गया प्रोफेशनल फाइल्स के अंतर्गत, और दूसरा टॉपिक इसी में जो लिखना है वो है एक्सटेंशन वर्क इन कम्युनिटी एज हेल्थ, हाइजीन, जीरो गार्बेज। अर्थात हमारे समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीरो गार्बेज, कचरा निस्तारण के बारे में चर्चा करनी होती है, लिखना होता है। फिर दूसरी फाइल आती है फील्ड वर्क, क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स का उल्लेख करना है। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत बुक रिव्यू ऑफ एन एजुकेशनिस्ट एंड हिज हर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। किसी भी एक शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री की पुस्तक का रिव्यू करना होगा। पुस्तक पर हमें टॉपिक वाइज उल्लेख करना होता है। फिर दूसरा टॉपिक है 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। 1 सप्ताह का शिक्षण ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है, और हमने क्या देखा उस शिक्षक की टीचिंग स्किल के बारे में, इस पर हमें चर्चा पर चर्चा और उल्लेख करना होता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेकर। इसी फाइल क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत ही तीसरा बिंदु है सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रेजेंट रिपोर्ट। किसी भी संस्थान का हमें सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है, और हमने उस संस्थान में जो जैसा देखा है उसके भी मेरिट डिमेरिट्स को लेकर उल्लेख करना होता है। फिर हम आते हैं अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र पर फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत परिगणित है। इसके अंतर्गत 2 बिंदुओं पर हमें 2 बिंदुओं का उल्लेख करना होता है, जिसमें पहला है
सेमिनार प्रेजेंटेशंस विथ पावर पॉइंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक टॉपिक्स पर लेकर हमें प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होता है। पावर पॉइंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थात पावर पॉइंट से तात्पर्य है अपनी बात सामने वाले को बिना किसी कठिनाई के ज्यों का त्यों बताना। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है प्राइवेटाइजेशंस इन एजुकेशन। शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इस पर हमें चर्चा करनी है। इसी के अंतर्गत दूसरा बिंदु है इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा पर हमें प्रेजेंटेशन देना है। तीसरा है जनरेशन गैप, पीढ़ीगत अंतर। इन तीन बिंदुओं में से किसी एक टॉपिक का चयन करके हमें इसका प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा। फिर दूसरा टॉपिक इसी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है एक्सटेंशन वर्क इन कम्युनिटी। किसी भी समुदाय में इन बिंदुओं का जो विस्तार है, फैलाव है, प्रसार है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर किसी समुदाय के अंतर्गत। और दूसरा जीरो गार्बेज, शून्य कचरा निस्तारण से संबंधित इन्हीं दो बिंदुओं से किन्हीं एक टॉपिक पर हमें लिखना है। फिर आता है सेकेंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक्स पर लिखना है, फाइल बनाना है। पहला रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका अलग अलग परिस्थितियों में जो सिखाने में शिक्षक की भूमिका है, इस टॉपिक पर हमें लिखना है। फिर दूसरा टॉपिक है एनालाइजिंग टीचिंग्स बिहेवियर्स ऑफ रेगुलर टीचिंग यूजिंग फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। दूसरे बिंदु में हमें विश्लेषण करना है टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण व्यवहार का ऑफ ए रेगुलर टीचिंग यूजिंग फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। फ्लैंडर के परस्पर अंतःक्रिया के संदर्भ में हमें शिक्षक के व्यवहार का विश्लेषण करना है सेकेंड पेपर में दूसरे टॉपिक के अंतर्गत। फिर आता है हमारा थर्ड पेपर जो कि स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन से संबंधित है। इसमें भी दो टॉपिक्स हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल टीचर वाइज सब्जेक्ट वाइज, शिक्षक और विषय के संदर्भ में हमें एक टाइम टेबल बनाने की प्रक्रिया और एक टाइम टेबल की प्रस्तुतिकरण करनी है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन, इसी थर्ड पेपर के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। हमें पहचान करनी है डिसिप्लिन प्रॉब्लम जो अनुशासनहीनता देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल, अलग अलग प्रकार के स्कूलों में अनुशासनहीनता की पहचान करनी है और इसी संदर्भ की फाइल बनानी है थर्ड पेपर के अंतर्गत। फिर आता है ऑप्शनल पेपर जो हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो कि फोर्थ पेपर है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। इन 3 टॉपिक्स पर हमें फाइल में अपने ऐड करना है, जिसमें पहला टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ए चाइल्ड एंड
विथ स्पेशल नीड। केस स्टडी प्रस्तुत करना है किसी ऐसे बच्चे का, चाइल्ड एंड विथ स्पेशल नीड, जो कि विशेष ज़रूरत होती है जिन बच्चों को समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, ऐसे बच्चों का केस स्टडी करना है, ऐसे मामलों का अध्ययन करना है, ऐसे मामले से संबंधित वृत्त का अध्ययन करते हुए हमें अपनी फाइल बनानी है। फिर फोर्थ पेपर के अंतर्गत दूसरा टॉपिक आता है विजिट टू ए स्पेशल स्कूल रिपोर्ट राइटिंग। हमें किसी विशेष विद्यालय का अध्ययन करना है, जो कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ऐसे विद्यालय का विजिट करके हमें रिपोर्ट तैयार करना, प्रस्तुत करना होता है। फिर तीसरा टॉपिक इसी के अंतर्गत है आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। हमें ऐसे विशेष शिक्षण रणनीति की चर्चा करनी है विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के संदर्भ में और उनकी पहचान करनी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सत्रीय कार्य बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत हमें कुल 6 फाइलों का निर्माण करना है और इन 6 फाइलों के अंतर्गत हमें 14 टॉपिक्स उपलब्ध हैं, अर्थात इन 14 बिंदुओं के आधार पर हमें 6 फाइल्स का निर्माण करना है, जिसमें प्रोफेशनल के अंतर्गत 2, फील्ड वर्क के अंतर्गत 3 टॉपिक्स। फर्स्ट पेपर में हमें 2 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और सेकंड पेपर में भी 2 टॉपिक्स पर हमें फाइल बनानी है। थर्ड पेपर में भी 2 टॉपिक्स हैं और फोर्थ पेपर जो कि वैकल्पिक है, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स हमें फाइल में लिखने हैं। तो इस प्रकार आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क पर हम लोग चर्चा किए, जिसमें नंबर्स ऑफ फाइल्स एंड नंबर्स ऑफ टॉपिक्स। अब टॉपिक वाइज एक एक फाइल्स के अनुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य सहायता प्रदान करेगी, आपके लिए सहायक होगी। अपने सुझाव और समस्याओं से आप अवगत करा सकते हैं, जिसका पूर्णतः निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।